हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से 6 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 7,000 के बजट से 17,000 के बजट में। तो इस वीडियो में मैं इन 6 मोबाइल्स के अंदर कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन सब में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन सब में से कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं रेडमी का, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले रेडमी 8A के बारे में। दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 7,500 में। इसमें आपको मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब जिसमें आपको खूबियाँ दी गई हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले का साइज़ काफ़ी अच्छा है, 6.25 इंच की डिस्प्ले है नॉच वाले डिज़ाइन के साथ और IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले का डिज़ाइन भी, साइज़ भी और कलर्स भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं रेड कलर में ये मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। डिज़ाइन की क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बैक कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे, इसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। और सिर्फ 7,500 में इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है और इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आप 18 वाट का फास्ट चार्जर मार्केट से खरीद के इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ आपको 10 वाट का ही चार्जर दिया गया है। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको तीसरी बहुत अच्छी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इस मोबाइल के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है और प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 439। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, आप जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह ही यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों देखा जाए तो 3 चीज़ इसकी फिर भी बहुत अच्छी हैं और कैमरा भी अच्छा ही दिया गया है। एक तो डिस्प्ले अच्छी है, दूसरा बैटरी अच्छी है और तीसरा डिज़ाइन अच्छा दिया गया है। इस मोबाइल में मुझे सबसे बड़ी जो कमी लगी वो ये है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। ये चीज़ तो इसमें होनी ही चाहिए थी। बाकी ये मोबाइल नॉर्मल यूज़ के हिसाब से ही है, हैवी यूज़ के अंदर इसमें आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती है रेडमी 8A में। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ जो कि है रेडमी 8A डुअल। दोस्तों इसकी भी कीमत यही है 7,500, लेकिन इसमें आपको मिलती है 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। रेडमी 8A में आपको 1 GB रैम इससे ज़्यादा मिलती है इस कीमत में। बाकी इन दोनों मोबाइल्स के आपको और दूसरे वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी वही खूबियाँ दी गई हैं, वैसे ही डिस्प्ले मिलती है IPS HD+ 6.25 इंच के आसपास। दूसरी खूबी इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है, बस ये कलर मेरे पास अलग है वाइट कलर में। इसमें आपको वाइट कलर के साथ साथ ब्लू कलर का इफेक्ट दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ में फ़र्क है रेडमी 8A और 8A डुअल में वो है कैमरा। इसमें पीछे 2 कैमरे मिलते हैं 13+2, फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का। इसमें आपको कैमरे की परफॉर्मेंस रेडमी 8A से और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, जो इसमें तीसरी खूबी है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सिम की ट्रे दी गई है। इसके अंदर भी 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और इस मोबाइल के लिए भी आप 18 वाट का फास्ट चार्जर खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों राइट साइड पर मिलते हैं वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन। लेकिन एक चीज़ का जो है कमी है दोनों मोबाइल्स में, 8A डुअल में भी 8A में भी, दोनों में आपको IR ब्लास्टर नहीं दिया गया, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से नहीं चला सकते, ये दोनों में कमी है। इसके अलावा दोस्तों बैटरी इसके अंदर भी आपको मिलती है 5000 mAh की। 1 दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में भी आपको आराम से मिल जाता है और प्रोसेसर वही दिया गया है स्नैपड्रैगन 439। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और 8A की तरह इसमें भी वही कमी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी नहीं मिलता। तो दोस्तों देखा जाए तो 8A डुअल में आपको एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है जो कि है इसका कैमरा। तो इसमें 4 चीज़ अच्छी हैं, अच्छा डिज़ाइन, अच्छा कैमरा, अच्छी डिस्प्ले और बैटरी। बाकी दोस्तों एक चीज़ का फ़र्क है, आपको 1 GB रैम इसमें कम मिलती है, इसमें 2 GB रैम है, 8A के अंदर 3 GB रैम है 7,500 में। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ जो कि है रेडमी 8। दोस्तों इसकी कीमत तो पहले 8,000 थी, लेकिन अब सभी मोबाइल्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये आपको 9,500 में मिलता है। इसकी कीमत 1500 बढ़ गई, तो इसमें आपको 9,500 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो इसकी पहली खूबी है। और दूसरी खूबी इसकी डिस्प्ले वैसी ही है रेडमी 8A और 8A डुअल की तरह, उसी साइज़ में, उसी डिज़ाइन में और वही क्वालिटी है, IPS HD+। इसके अलावा दोस्तों तीसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। लुक वाइज डिज़ाइन इसका आपको सबसे बढ़िया मिल जाता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका बैक पैनल काफ़ी हल्की क्वालिटी का है। इस पर स्क्रैचेस बहुत आसानी से आ जाते हैं। पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका मुझे नॉर्मल लगा इसकी कीमत को देखकर।
8,000 के हिसाब से तो कैमरा अच्छा है, लेकिन अब इसकी कीमत 9,500 हो गई, तो उस हिसाब से मुझे इतना अच्छा कैमरा नहीं लगा जितनी ज़्यादा इसकी कीमत हो गई। बाकी दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट, और ये मोबाइल भी 18 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। एक चीज़ का और फ़र्क है, इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप Redmi 8A डुअल से तो नहीं चला सकते, लेकिन इससे चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल में जो आपको चौथी खूबी मिलती है वो है इसकी बैटरी दी गई है 5000 mAh की, तो इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों प्रोसेसर वही दिया गया है स्नैपड्रैगन 439। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो 9,500 में भी इसमें आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। ये इस मोबाइल में मुझे कमी लगी। प्रोसेसर तो इसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि इसकी कीमत भी अब काफ़ी बढ़ गई। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती है Redmi 8 में 9,500 में। देखा जाए तो इसमें 4 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो रैम और स्टोरेज अच्छी दी गई है, दूसरा डिस्प्ले सही है, तीसरा इसके अंदर आपको डिज़ाइन बहुत अच्छा मिल जाता है, और चौथा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है। कमी मुझे यही लगी, प्रोसेसर और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इसमें आपको दिक्कत होगी ही, नॉर्मल यूज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है Redmi का Note 8। इसकी कीमत पहले 10,000 थी, अब ये 12,000 का मिलता है। 2,000 इसकी भी रेट बढ़ गए, तो दोस्तों रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए सभी मोबाइल्स के। अब 12,000 में इसमें भी आपको 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अब दोस्तों बाकी के तीनों मोबाइल्स जो हमने अभी देखे उनमें तो आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है बाकी तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। दूसरी खूबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन नहीं मिलता, ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन के साथ। तो इसके अंदर आपको डिज़ाइन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है बाकी तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है। तीसरी खूबी जो मिलती है वो है इसका कैमरा। पीछे की तरफ 4 दिए गए हैं 48+8, और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट है 13 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। लेफ्ट साइड पर मिलती है सिम की ट्रे, जिसमें 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है, लेकिन 18 वाट का फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैटरी आपको मिलती है 4000 mAh की। बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है एक दिन का। बैटरी के अंदर ये मोबाइल नॉर्मल है, लेकिन इसकी चौथी खूबी है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। तो अगर आप एक हैवी यूज़र भी हैं तो इस मोबाइल में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है बाकी तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में जो हमने अभी देखे इससे पहले। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आप ये मोबाइल लेते हैं Redmi का Note 8, तो 3 चीज़ों में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो कैमरे में, दूसरा डिज़ाइन की क्वालिटी में, तीसरा प्रोसेसर में। इन 3 चीज़ों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है इस मोबाइल के अंदर। जो चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं Redmi के Note 8 में बाकी तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। बाकी दोस्तों रेट के हिसाब से मुझे ये मोबाइल अब नॉर्मल लगा, क्योंकि 10,000 जब इसका रेट था जब तो ये मोबाइल बहुत बढ़िया था, लेकिन 12,000 के हिसाब से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको दूसरे मोबाइल्स भी मिल जाते हैं देखने को इसी रेंज के अंदर मार्केट में। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है Redmi का Note 9 Pro। दोस्तों Note 9 Pro आपको मिलता है 14,000 में। इसमें भी आपको दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब इस मोबाइल में जो आपको खूबियाँ दी गई हैं वो Note 8 की तरह ही हैं। सबसे पहली चीज़ जो कॉमन है वो है डिस्प्ले की क्वालिटी। इसमें भी आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले मिलती है, AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई। तो जो Note 8 में डिस्प्ले है वैसे ही डिस्प्ले है इसके अंदर भी। बाकी दोस्तों डिज़ाइन का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। इसमें पंच होल कैमरा है और डिस्प्ले का साइज़ 6.5 इंच के आसपास है। तो डिस्प्ले के साइज़ में, डिज़ाइन में फ़र्क है इस मोबाइल के अंदर, जो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है जो बिल्कुल सेम दी गई है। बाकी दोस्तों दूसरा डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। इसका डिज़ाइन जो है साइडों से कर्व्ड है। Note 8 का फ्लैट डिज़ाइन है, इसका कर्व्ड है, तो ग्रिप करने में ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों कलर का भी फ़र्क है, ये आपकी पसंद की बात है कि आपको ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ब्लू कलर Note 8 का। पीछे की तरफ इसमें आपको 4 कैमरे दिए गए हैं 48+8, तीसरा 5 मेगापिक्सल का, चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसमें आपको Note 8 से और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सिम की ट्रे, इसमें भी 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखते हैं तो टाइप सी पोर्ट, और इसके साथ भी आपको 18 वाट का ही चार्जर दिया गया है जैसा आपको Note 8 के साथ मिलता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर का बटन, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फ़र्क ये है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इस मोबाइल में आपको पावर के बटन के अंदर दिया गया है, बैक पैनल पे नहीं मिलता Note 8 की तरह। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से भी चला सकते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ का फ़र्क है बैटरी को लेकर, जो इसके अंदर आपको दी गई है 5020 mAh की। Note 8 में 4000 mAh की बैटरी है, इसमें आपको 5020 mAh की मिलती है, तो इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये मोबाइल और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क है प्रोसेसर को लेकर। इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, तो Note 8 से इसमें आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र भी हैं तो इस मोबाइल में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। तो दोस्तों देखा जाए तो 3 चीज़ों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है Note 8 से।
एक तो इस मोबाइल में आपको डिज़ाइन काफ़ी कर्व्ड मिल जाता है जो अच्छा लगता है, दूसरा इसके अंदर आपको जो बैटरी दी गई है वो ज़्यादा अच्छी है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सिर्फ 1500 ही महंगा है रेडमी के नोट 8 से, और मुझे यही मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगा नोट 8 से, क्योंकि नोट 8 के जो फीचर्स हैं वो 10,000 के हिसाब से ही हैं। 12,000 के हिसाब से मुझे वो मोबाइल महंगा लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मोबाइल की तरफ, जो कि है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, जो आपको मिलता है 16,500 में। इसमें आपको मिलती है 6 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। वैसे दोस्तों इसकी भी कीमत कम बढ़ती होती रहती है, कभी ये 16,500 का मिलता है, कभी 17,000 का, लेकिन नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स में ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। डिज़ाइन को लेकर तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, आगे से पीछे से दोनों मोबाइल्स बिल्कुल सेम हैं। मुझे इस मोबाइल में सबसे बड़ी कमी ये लगी, 17,000 के आसपास भी इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई, IPS डिस्प्ले ही मिलती है, तो ये मुझे इसमें कमी लगी। एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी। जो डिस्प्ले आपको नोट 9 प्रो में मिलती है वैसे ही डिस्प्ले इसमें भी दी गई है। डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही मिलता है, ग्लास लुक गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। वैसे लुक वाइज डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होना चाहिए था नोट 9 प्रो से इस मोबाइल का, तो डिज़ाइन के अंदर भी वैसा ही है। पीछे की तरफ आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन इसका पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है इसका 32 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे के अंदर फ़र्क है, नोट 9 प्रो मैक्स ज़्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो से। लेफ्ट साइड पर सिम की ट्रे दी गई है। अब दोस्तों पहला फ़र्क तो यह है, इसमें कैमरा ज़्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो से। दूसरा फ़र्क है इसका चार्जर को लेकर, इसमें आपको मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जर। रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ दिया गया है 18 वाट का, इसके साथ 33 वाट का, तो इस चीज़ का फ़र्क है इन दोनों मोबाइल्स में। राइट साइड पर मिलता है पावर का बटन, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है नोट 9 प्रो की तरह। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर मिल जाता है। बैटरी भी वैसे ही दी गई है 5020 mAh की, तो एक दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में भी आपको आराम से मिल जाता है। और प्रोसेसर भी वही दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G, तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली नोट 9 प्रो की तरह, तो प्रोसेसर के अंदर भी फ़र्क नहीं है। तो अगर आप 2,500-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं नोट 9 प्रो न लेकर 17,000 में, इसमें आपको दो चीज़ों का ज़्यादा बड़ा फ़र्क मिलता है। सबसे पहला फ़र्क है कैमरे को लेकर, और दूसरा इसमें आपको फास्ट चार्जर बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मुझे इसकी 17,000 को कीमत को देखकर सबसे बड़ी कमी यही लगी, इसमें एमोलेड डिस्प्ले होनी ही चाहिए थी, क्योंकि रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन सब में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर तो सबसे पहले यही करता है कि आपका बजट कितना है। आपका बजट 7,000 के आसपास ही है, या फिर आप 17,000 तक भी मोबाइल ले सकते हैं। दोस्तों वैसे रेट अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए सभी मोबाइल्स के। जो रेडमी 8 पहले 8,000 का था वो 9,500 का है। रेडमी 8 जो 6,500 का था वो 7,500 का मिलता है। नोट 8 पहले 10,000 का लॉन्च हुआ था, अब ये 12,000 का मिलता है। लेकिन फिर भी इन सबको देखकर मुझे एक मोबाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो है रेडमी का नोट 9 प्रो। ये मोबाइल 14,000 का है, लेकिन इसके फीचर्स जो है मुझे ज़्यादा बेटर लगे इसकी कीमत को देखकर। अगर आपका बजट कम है तो आप रेडमी 8 डुअल ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपका बजट 9,500 का है तो रेडमी 8 ना लेकर आप थोड़ा रुक जाइएगा, ताकि और दूसरे मोबाइल्स लॉन्च हो जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप नोट 8 लेने की सोच रहे हैं 12,000 में, तो मैं आपसे यही कहूँगा थोड़े पैसे और सेव करके रेडमी का नोट 9 प्रो लीजिएगा। यही मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट 8 से, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नोट 8 से। नोट 9 प्रो मैक्स मुझे ओवर प्राइस्ड लगा, सबसे ज़्यादा मुझे नोट 9 प्रो पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन सब के रेट को देखकर कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।